हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग। मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं SYBSC IT का सेम 3 का यूनिट नंबर 5, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ गए अपने चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन पे, जो कि हमारा क्या है यूनिट नंबर 5, वो भी किसका, SYBSC IT सेम 3 का। इसमें दोस्तों हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं। हमारे चैप्टर का नाम तो बीटा और गामा फंक्शन है, बट हम लोग करेंगे कौन सा पहले हम लोग करेंगे गामा फंक्शन, क्योंकि बीटा फंक्शन डिपेंडेड है गामा फंक्शन पे। तो चलिए आइए देखते हैं। सो पहले यहाँ पे हमारा क्या है गामा फंक्शन का डिफाइन। सो गामा फंक्शन होता क्या है? गामा फंक्शन द फंक्शन of n is greater than 0 defined by integral 0 to infinity e power minus x power n minus 1 into dx is called a gamma function, and it is denoted by gamma n or gamma n। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मैंने तो अभी डेफिनेशन रीड किया। इसमें सीधा क्या बोला है कि जो फंक्शन है n इंटू ब्रैकेट में देखिए जो n है ना, वो उसको क्या बताया गया कि वो 0 से बड़ा होगा, जो कि हमारा क्या डिफाइन करेगा, इंटीग्रल डिफाइन करेगा। और इंटीग्रल का हमारा लिमिट क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। और उसके बाद से हमारा इसका इक्वेशन जो कि यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स n माइनस 1 इंटू डी एक्स, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गामा फंक्शन कहेंगे। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो दोस्तों आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं और आप ऐसा बना के भी डिनोट कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली सजेस्ट करूँगा आप इस वाले तरीके से जाइए गामा को डिनोट करने के तरीके से आप। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा मत कीजिएगा, ये रूट जैसा मत बनाइए, ये गलत हो जाएगा। ये वाला तरीका राइट है, खाली आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे बना देना है। इसको कहेंगे हम लोग गामा, और इसके अंदर जो रहेगा उसके साथ उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे n है तो क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा n बोलेंगे। फिर इसके से गामा n किसके कौन इक्वल होता है, और यहाँ पे इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो कौन सा इंटीग्रल है, तो यहाँ पे इंटीग्रल है हमारा 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू n माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो इसके इक्वल है। अब ये तो था हमारा क्या, गामा फंक्शन और उसके इंटीग्रल पार्ट में। फिर इसके बाद से दोस्तों हम लोग क्या करना है ना, इसी में जो n दिख रहा है ना दोस्तों, हम लोग को n के आप रिप्लेस करके क्या डालना है, ये देखिए n+1। तो चलिए आइए उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सो दोस्तों आगे हम अपना कहाँ पे, यहाँ पे गामा n किसकी इक्वल था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसके इक्वल था। अब बात हमारा आया था कि हम लोग को रिप्लेस करना है कि n के अब हम लोग क्या रखना है, n+1 रखना है। आप रिप्लेस बोलिए, पुट बोलिए, या फिर सब्स्टिट्यूट बोलिए। फिलहाल के तो मैं रिप्लेस लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद से यहाँ पे गामा के अंदर हम लोग क्या चाहिए, n+1। देखिए फिर हो गई, आप ऐसा गलती ना कीजिएगा। सो n+1, मैंने n+1 डाल दिया। यहाँ पे n+1 हुआ है। आगे भी चेंज होगा, जहाँ n है पावर में या फिर उसके बाजू में साइड में। 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो हमारे सेम रहेगा एज इट इज़। फिर ई पावर माइनस एक्स, कहाँ हमें चेंज करना है, जहाँ पे n हो खाली उधर ही चेंज करना है, उसकी जगह कहीं और चेंज नहीं करना है। यहाँ पे x पावर n माइनस 1 है। n के अब हम लोग क्या लिखेंगे, n+1, और पहले से एक -1 था जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब दोस्तों +1 -1 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होता है। दो सेम नंबर डिफरेंट साइंस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हमारा क्या आएगा आंसर डायरेक्टली, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स रेज टू n इंटू डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, गामा n+1। अब उसके बाद से दोस्तों कुछ और चीज़ें भी है जो आप लोग को जाननी है। पहला तो दोस्तों गामा n होता क्या है। गामा n क्या होता है हमारा, n-1 फैक्टोरियल, मतलब जब भी जो आएगा ना उससे एक कम करना है और उसको फैक्टोरियल लगा देना है, तो हमारा गामा n बन जाएगा। यहाँ पे गामा n था तो n-1, वही गामा n+1 होता तो क्या आता मेरा, तो डायरेक्टली क्या आता, पहले तो डायरेक्टली में आ जाता, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे n है, n आता, n+1, और यहाँ पे पहले से -1 है, तो डायरेक्टली ये आ जाता। डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल आएगा। अब n फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं, n और एक होता है n-1, मतलब एक जो नंबर है वो इंटू उससे कम नंबर,
और उसके बाद में फैक्टोरियल का साइन, फिर उसके बाद से हमारा क्या आ गया n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब दोस्तों आपने n माइनस वन फैक्टोरियल पहले भी देखा है कहाँ पे, तो यहाँ पे सर वो किसके इक्वल है, तो गामा n के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू गामा n किसके इक्वल है, गामा n प्लस वन के इक्वल है। फिलहाल के लिए तो ये हमारा आ गया इक्वल। अब इससे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन जो कि हमारा पहले से था, सो हमारा क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। वही, या फिर आप ये लिखिए या फिर आप ये लिखिए, दोनों भी सही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों में से। तो पहले तो मैं गामा 4 ले लेता हूँ। गामा 4 का आंसर हमारा क्या होगा, 4 माइनस वन फैक्टोरियल। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू टू इंटू वन, मतलब जब तक 1 ना आ जाए तब तक इंटू करके हमें निकालना है। 3 टू जा 6 और 6 1 जा 6। ये हो गया हमारा गामा 4 का आंसर। अब गामा यहाँ पे हम लोग को 4 का ही निकालना है, बट मैं क्या करूँगा, 4 को सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है ना, n के जगह पे n प्लस वन डालना है। सो n कैसे बन के आया, n प्लस वन से। सो मेरा क्या होगा डायरेक्टली यहाँ पे 3 प्लस वन। अब देखिए 3 प्लस वन आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n प्लस वन है, मतलब n के यहाँ पे क्या है 3 है और प्लस वन के यहाँ पे प्लस वन ही है। सो यहाँ पे n के यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू टू फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू वन, तो 3 इंटू टू इंटू वन आ जाएगा, 3 पहले से, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू वन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे 6 आए ना दोस्तों, सेम आंसर। ठीक ऐसे ही हमें करना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट एक सम पे चलते हैं, जो कि इससे रिलेटेड सम है। सम पे जाने से पहले दोस्तों एक यहाँ पे 2 रिमार्क दिया हुआ है, पहले आप रिमार्क देख लीजिए। रिमार्क क्या है दोस्तों, पहला तो हमारा गामा 1 क्या होता है, हमेशा हमारा 1 होता है। फिर गामा 1/2 आप ऐसे साइड में 1/2 करके लिखिए, चाहे यहाँ पे आप गामा, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से रूट लग गया, 1/2 ऐसे करके लिखे तो क्या होगा, पाई, अंडर रूट पाई, खाली पाई नहीं अंडर रूट पाई होगा। चलिए आइए इसके बेस, इन सब के बेस पे कुछ रिलेटेड सम देखते हैं और कुछ डिफरेंट सम देखते हैं। पहले क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1, इवेलुएट करना है गामा 4.5। दोस्तों 4.5 आ गया, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें गामा 4.5 को सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। सो दोस्तों पहले तो हम लोग को क्या करना है ना, इमेजिन करना है इसको 2 से इंटू करके। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, तो अपर लोअर में हम लोग को 2 से इंटू कर लेना है। तो 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 4.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 2। सो क्या आएगा 9 डिवाइड बाई 2। सो गामा क्या हो जाएगा 9/2। अब दोस्तों 9/2, सो ये हमारा क्या है गामा 9/2। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो गामा का रूल क्या है कि जहाँ पे हमारा गामा n रहा, सो हमें n माइनस वन फैक्टोरियल कर देना है। सो दोस्तों हमारा 9/2 के सेम आए। सो हम लोग को इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है कि जो हमारा ये देखिए गामा 9/2 है, सो इसमें जो वैल्यू क्या है n है। सो यहाँ पे 9/2 माइनस वन करके चेक करना है कि हमें क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकिंग करना है। चेक करेंगे क्या आएगा, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं 9/2 और इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1। सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9/2 माइनस 2/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लेंगे 2, 9/2 माइनस 2, सॉरी 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 है, और फिर इसके बाद से डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा 7/2। सो हमारा 7/2 आ रहा है, बट हमारा क्या है वो किसका आंसर है 9/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/2 है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसके यहाँ पे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली, सो हम लोग करेंगे इसको, जो यहाँ पे माइनस है इसको उस साइड भेज देंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा +1। तो 9/2 इज इक्वल टू 7/2 + 1, सेम हो गया ना। सो ये किसके इक्वल है 9/2। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7/2 + 1। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, सो हमारा क्या है n+1 का, वो भी गामा n+1 का। ये वाला नंबर हमारा n है और ये हमारा +1 है उसके साथ। सो इसी के हिसाब से हम लोग को इसको सॉल्व करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा n और गामा n, इसका हमारा ये फॉर्मूला था। तो 7/2
+1 वो भी गामा में, तो इसका डायरेक्टली हमारा क्या आएगा 7/2 बाहर और गामा 7/2। फिर से इसको क्या करना है ना -1 करना है, उसके बाद से देखेंगे हमारा क्या वैल्यू आता है जिसको हम लोग को इसके जगह पे सब्सटीट्यूट करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7/2 - 2/2। 2/2 कैसा है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम किया ताकि माइनस हो सके। अब 7 - 2 / 2 तो हमारा क्या आएगा 5/2। सो हम लोग को 5/2 डायरेक्टली डाल नहीं सकते इसमें, सो हम लोग क्या करेंगे जो 7/2 - 1 है, यहाँ पे -1 है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो 7/2 = 5/2 + 1। सो 7/2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2 + 1। सो हमारा 7/2 ऐसे का ऐसे ही बाहर वाला रहेगा और गामा के अंदर क्या आ जाएगा 5/2 + 1। अब दोस्तों 5/2 + 1 आ गया, सेम इसी के जैसा फीचर है n+1। सो n बाहर और एक गामा n हो जाएगा। सो यहाँ पे n हमारा ये है 5/2, तो हमारा क्या आ जाएगा 7/2 × 5/2 और फिर गामा 5/2। अब गामा 5/2 को हम लोग माइनस करके देखेंगे तो दोस्तों ये क्या है ऑड नंबर आ रहा है, और देखते हैं नेक्स्ट वाला भी क्या ऑड है, तो इसी के हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। सो 5/2 - 1 करके देखेंगे 5/2 - 1। आप बोलोगे बार बार मैं -1 ही क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि हम लोग को 9/2 का हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसमें से कम किया जाए ये फैक्टोरियल के हिसाब से तो क्या आता है। सो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज किया जैसे कि आप देख सकते हैं, और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया जिससे मेरा काम और आसान हो गया, और उसके बाद से मुझे ये वैल्यूज़ मिले हैं। फिर उसके बाद से दोस्तों 5/2 - 1 का सेम इसका भी आ जाएगा 5/2 - 2/2, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा 5 - 2 / 2, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। मतलब ऑड ही आ रहा है दोस्तों हमारा। सो डायरेक्टली आ जाएगा 7/2 × 5/2। और एक और चीज़ यहाँ पे 3/2 है, सो ये कैसे आया 5/2 - 1 = 3/2। अगेन यहाँ पे -1 है, उस साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, जिससे हमारा क्या तैयार हो जाएगा फॉर्मूला, और आगे सॉल्व होता चल जाएगा। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ 3/2 इस फॉर्मूले के मदद से, कि 3/2 हमारा क्या था n था और गामा 3/2। अब ये क्या है ना ऑड नंबर चल रहा है 5 7 5 3। सो 3 के बाद हमारा एक और ऑड नंबर क्या आएगा 1/2। सो हमारा क्या आ जाएगा 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 और गामा 1/2। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने गामा 1/2 आपको बताया था कि क्या होता है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं गामा 1/2 हमारा क्या आता है √π। तो इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा √π। चलिए आइए पीछे लिख देते हैं। सो मेरा यहाँ पे वैल्यू है 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2, और गामा 1/2 का वैल्यू क्या है √π। अब इसे तो हमें हाथ नहीं लगाना है, सॉल्व करना है हमें इसे। तो क्या आ जाएगा 3 5 = 15 और 15 7 = 105, और यहाँ पे इंटू कीजिए 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16। तो 105 / 16 √π। ये क्या है हमारा आंसर है किसका गामा 9/2 का। आप ये साइड का नहीं बनाइएगा, आप खाली ऐसा करके बना दीजिएगा गामा 9/2। सो इसका आंसर है। इसी के साथ आज हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। मैं आपको दूसरा एक प्रैक्टिस करने के लिए सम दे देता हूँ, क्या गामा 3.5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आता है। मेरा तो फिलहाल पहले वाले का 105 / 16 √π आया। आप बताइए कमेंट करके आपका आंसर क्या है अगर आपने सॉल्व किया। इसी के साथ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।